हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सी टेट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और एग्जाम्स फिल होने शुरू हो गए हैं 11 मई 2026 से। एग्जाम्स को फिल करने की डेट 10 मई 2026 है और एग्जाम्स जो है वो होने हैं पेपर 1 और 2 6 सितंबर को। ठीक है, 6 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। मॉर्निंग शिफ्ट में फर्स्ट पेपर होगा और इवनिंग शिफ्ट में पेपर नंबर 2 होगा। तो आज की जो क्लास रहेगी आपके लिए वो पेपर नंबर 2 से रिलेटेड रहेगी और उसमें जो मेन सब्जेक्ट रहता है आपका आर्ट्स वालों का एसएसटी, उससे रिलेटेड आज की क्लास रहेगी। तो आज की क्लास का जो टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ वो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल की परतें। और ये यकीन मानो कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे रिलेटेड सीटेट में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की परतें जो है एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात और कि अगर आप सीटेट के अलावा एचपी टेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तब भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये एसएसटी का मेन टॉपिक है। ये जो भूगोल है, जियोग्राफी है, उसका ये टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की वायुमंडल की परतें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका अगर कोई नॉन है यानी कि कोई रिलेटिव, अगर आपका कोई सी टेट की या फिर एच पी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको क्लास जो है वो अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और किसी वजह से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो मिलने वाली हैं। तो चलिए क्लास की बात करते हैं। तो क्लास में सबसे पहले हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड ही एमसीक्यूज आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि वायुमंडल की परतें जो हैं वो होती क्या हैं। ठीक है, ये वायुमंडल की परतें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ठीक है, और ये क्यों एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर वायुमंडल की परतें हैं क्या। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की एक पतली सी चादर होती है। ठीक है, तो वायुमंडल होता क्या है, एक जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर जो वायु की एक हवा की एक छोटी सी पतली सी परत होती है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो इसे तापमान और अन्य गुणों के आधार पर 5 मुख्य परतों में विभाजित किया गया है। अब ये जो हवा है हमारे पृथ्वी के चारों ओर, इसको जो है हम 5 परतों में बांटते हैं। ठीक है, 5 लेयर्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है क्षोभमंडल। ठीक है, कौन सी लेयर आती है सबसे फर्स्ट नंबर पर, क्षोभमंडल जो लेयर है वो आती है। ट्रोपोस्फियर सबसे फर्स्ट लेयर आती है, जो सबसे नीचे है, पृथ्वी के सिर्फ जस्ट ऊपर जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभमंडल। ये जो परत है, यह परत वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के जस्ट ऊपर जो परत है वो क्षोभमंडल कहलाती है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण परत है। अब महत्वपूर्ण क्यों है वो पढ़ लेते हैं हम। क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 13 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, लगभग 13 किलोमीटर है। ठीक है, औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी विशेषता ये है कि ये जो है ये मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत में होती हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन ना आपसे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है 2-3 बार सीटेट के, कि सभी मौसमी घटनाएं कौन सी परत में घटित होती हैं। तो मौसमी घटनाएं जितनी भी घटित होती हैं वो ट्रोपोस्फियर में यानी कि क्षोभमंडल में घटित होती हैं, जैसे कि वर्षा होगी, कोहरा हो गया, ओलावृष्टि हो गया, ये सारी जो मौसमी घटनाएं हैं। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं इसी परत यानी कि क्षोभमंडल के अंडर ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऊपर जाने के प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे इस लेयर में ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो इसमें 1 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो ये क्षोभमंडल वाली लेयर है जिसमें इसमें हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो 1-1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने इसकी ऊंचाई भी याद रखनी है, 13 किलोमीटर है। ठीक है, बात करते हैं दूसरी लेयर की, समताप मंडल।
और मुझे तो ये लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी लेयर से पूछे जाते हैं, जिसका नाम है समताप मंडल, यानी कि स्ट्रैटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रैटोस्फीयर जो है वो है कि ये क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, वो जो थी क्षोभ मंडल वो 13 किलोमीटर थी, और ये 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ये जो समताप मंडल है ये फैली फैली हुई है क्षोभ मंडल के ऊपर, यानी कि ये दूसरी लेयर है क्षोभ मंडल के बाद। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो मौसम संबंधी घटनाएं अगर क्षोभ मंडल में होती हैं तो समताप मंडल में बिल्कुल भी नहीं होती हैं, इसलिए ये हवाई जहाज उड़ानों के लिए आदर्श मानी जाती है। ये जो दूसरी परत है समताप मंडल, ये हवाई जहाज उड़ान के लिए सबसे आदर्श परत मानी जाती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन्स के लिए कौन सी जो लेयर है वो सबसे उचित मानी जाती है, तो वो समताप मंडल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी घटना या बादल वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओजोन परत O3 जिसको कहा जाता है, वो ओजोन परत जो है, इसी परत में ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य की हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जो यूवी रेज आती हैं सूर्य की तरफ से, जो सन जो है वो यूवी रेज को छोड़ता है, उसके उससे बचाने वाली जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन गैस की एक परत होती है, वो इसी परत के अंडर आती है, समताप मंडल में ही होती है। ठीक है, तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ ली कि हवाई जहाज के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली परत, और इसमें ही ओजोन लेयर वाली परत भी होती है। ठीक है, ओजोन लेयर भी इसी में ही होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समताप मंडल से रिलेटेड। नेक्स्ट हम तीसरी परत देखते हैं, मेसोस्फेयर है। ठीक है, मेसोस्फेयर जो है मध्य मंडल इसको कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर ऊंचाई तक ये फैली हुई है। लगभग 80 किलोमीटर ये ऊंची फैली हुई है ऊपर तक, और इसकी विशेषता ये है कि अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड रहते हैं, इस परत में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड रहते हैं वो इस परत में जैसे ही प्रवेश करते हैं वो जल जाते हैं। ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की 5 परतों में जो सबसे ठंडी परत है वो कौन सी है, तो आपने याद रखना है मेसोस्फीयर, यानी कि मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है। अच्छा, चौथी परत की बात करते हैं। चौथी परत है बाह्य वायुमंडल, यानी कि थर्मोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर जो है बाह्य वायुमंडल, इसको जो है इसको ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी कि ये बहुत मोटी है। ठीक है, 80 टू 400 किलोमीटर ये फैली हुई है। ठीक है, बहुत मोटी लेयर है ये। ठीक है, इसमें आयन मंडल, ठीक है, लोनोस्फीयर भी इसी में शामिल होता है। ठीक है, आयन मंडल जो है वो इसी परत में शामिल होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आयन मंडल कौन सी परत में रहता है, तो बाह्य जो वायुमंडल है उसमें ये रहता है। ठीक है, और इसकी विशेषता ये है कि रेडियो प्रसारण के लिए इस परत का उपयोग जो है वो सबसे अच्छा रहता है। सबसे ज्यादा उपयोग इसी परत का रेडियो प्रसारण के लिए होता है, और यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो है वो तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर घटता नहीं है तापमान, यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे तो यहाँ पे तापमान जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और रेडियो प्रसारण के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त परत यही है, बाह्य वायुमंडल, यानी कि थर्मोस्फियर। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट परत है ये वायुमंडल की, बहिर्मंडल। ठीक है, एक्सोस्फीयर इसको कहा जाता है। तो एक्सोस्फीयर जो है ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो है। ठीक है, अगर वायुमंडल में 5 परतें हैं तो सबसे पहली क्षोभमंडल है, और ये सबसे लास्ट है बहिर्मंडल। ठीक है, एक्सोस्फीयर इस परत को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इसकी विशेषता ये है कि यहाँ वायु बहुत पतली होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा पतली लेयर होती है वायु की, और हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है, हल्की गैसें जो होती हैं जैसे हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, और वो यहीं से जो है वो अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो हमने ये टॉपिक जो है वो अपना क्लियर कर लिया। हमने पांचों परतों के बारे में, उनकी विशेषताएं पढ़ ली, हमने उनके बारे में पढ़ लिया कि वो कौन सी उनकी मतलब खासियत क्या रहे हर परत की। ठीक है, तो अब हम करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, तो 30 एमसीक्यूज रहेंगे। आपने क्लास को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, बीच में स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है, क्लास को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है। ठीक है,
आप क्लास को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे, एंड तक जरूर देखेंगे। और अगर आपको एंड में क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस इस चैनल पर आपको सीटेट से रिलेटेड मिलने वाली हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर 30 एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। जो टॉपिक है द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल की परतें। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक का वो ये रहेगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं समताप मंडल, दूसरी है क्षोभ मंडल, तीसरी है मध्य मंडल और चौथी है आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछी गई है, यानी कि पृथ्वी के जस्ट ऊपर वाली जो परत है वो कौन सी है, तो वो है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल उस परत का नाम है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन आता है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत जो है वो कौन सी है, यानी कि जो हवाई उड़ाने हैं, यानी कि जो जो एक एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं वो कौन सी परत में उड़ाए जाते हैं, सबसे अच्छी परत उनके लिए कौन सी रहती है, सबसे आदर्श। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल। तो समताप मंडल जो वायुमंडल की दूसरी लेयर है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है एरोप्लेन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो जो ओजोन परत पाई जाती है वो समताप मंडल के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं और समताप मंडल में ही जो है वो ओजोन लेयर भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में जलकर राख हो जाते हैं। तो दो अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते हैं वो कौन सी परत में जलकर राख हो जाते हैं, वो है मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल जो एक ऐसी परत है जिसमें उल्कापिंड जो है वो सब नष्ट हो जाते हैं। जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड उड़कर आते हैं वो यहाँ पर आने के बाद नष्ट हो जाते हैं, और ये मध्य मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, ठीक है। सबसे कोल्डेस्ट अगर लेयर कोई है तो वो मध्य मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो तरंगे जो है उनका परावर्तन किस परत से होता है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन यानी कि रेडियो प्रसारण के लिए सबसे उपयुक्त जो परत है वो आयन मंडल है, ठीक है, जिसको बाह्य वायुमंडल भी कहा जाता है। बाह्य वायुमंडल के अंदर आयन मंडल आता है, तो उसमें रेडियो तरंगों के लिए परावर्तन के लिए सबसे उपयुक्त परत जो है वो मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियो प्रसारण है उसके लिए सबसे उपयुक्त परत जो है वो बाह्य वायुमंडल यानी कि आयन मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है वायुमंडल की और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ठीक है। हमने सबसे पहले ही पढ़ा था ये कि 13 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई क्षोभ मंडल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं वो होती हैं। तो वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो हैं वो घटित होती हैं। तो वो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, उसमें जो है वो मौसमी संबंधी घटनाएं जो है वो घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन गैस हमारी रक्षा किन कारणों से करती है। तो ओजोन लेयर हमारी रक्षा जो है वो किन कारणों से करती है, वो करती है यूवी रेज से, ठीक है। यूवी रेज किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। पैराबैंगनी किरणें जिनको कहा जाता है, यूवी रेज जो सूर्य की तरफ से हानिकारक किरणें आती हैं उनको उनसे हमारा बचाव जो है वो ओजोन लेयर यानी कि ओजोन गैस जो है वो करती है O3, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया कि वायुमंडल की सबसे कोल्डेस्ट लेयर जो है वो मध्य मंडल है, ठीक है। मेसोस्फीयर जो है वो सबसे ठंडी परत वायुमंडल की मानी जाती है, ठीक है। मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल धैर्य रख के इसको पढ़ना है आपने। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने इन क्वेश्चंस का शॉर्ट नोट बनाकर ज़रूर रखना है, ताकि जब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचे तो आप इसको क्विक रिवीजन के रूप में यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन है कि आयन मंडल किस परत का हिस्सा है। तो आयन मंडल जो है वो कौन सी परत में आता है, वो आता है थर्मोस्फीयर में, यानी कि बाह्य वायुमंडल के अंडर, ठीक है। बाह्य वायुमंडल के अंडर जो है वो आयन मंडल आता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिर्मंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैसें जो हैं वो पाई जाती हैं। तो बहिर्मंडल में जो गैसें पाई जाती हैं मुख्य रूप से वो है हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है। बहिर्मंडल में
सबसे जो मुख्य रूप से गैसें पाई जाती हैं वो है हीलियम और हाइड्रोजन, जो सबसे सबसे हल्की गैसें रहती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हम क्षोभ क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपने सिर्फ यही बात समझनी है कि क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है, तो उसमें जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो तापमान घटता है या तापमान जो है वो बढ़ता है। तो सिर्फ क्षोभ मंडल ही ऐसी परत है जिसमें हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान जो है वो घटता जाता है। ठीक है, तापमान घटता जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि क्षोभमंडल एक ऐसी परत है, सबसे निचली परत वायुमंडल की, जिसमें जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान जो है वो घटता है, ना कि बढ़ता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार के सीटेट में भी पूछा गया था कि वायुमंडल की परतों का पृथ्वी से ऊपर की ओर सही क्रम क्या है। तो पृथ्वी से ऊपर की ओर बताना है। मान लो कि यहाँ पर पृथ्वी है तो ऊपर की ओर परतों का सही क्रम आपने बताना है। तो सबसे पहले तो क्षोभ मंडल आती है, समताप मंडल आती है, उसके बाद मध्य मंडल आती है, वाह्य मंडल आती है और वही मंडल आती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। दूसरे बी ऑप्शन में समताप मंडल ही पहले नंबर पर आ गया है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। और तीसरे नंबर में अगर क्षोभ मंडल पहले नंबर पर है तो उसके बाद मध्य मंडल आ गया है। नहीं, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल जो है वो आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और वाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पांचों ही परतें वायुमंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सी परत फैली है। तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सी परत फैली हुई है, तो वो है मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़ा कि ये परत जो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है और ये 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है 78% लगभग, वो नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है 78%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादलों का बनना, वर्षा और कोहरा किस परत में की विशेषता है। यानी कि यहाँ पर सीधा क्वेश्चन ना पूछा जाके एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा है। क्वेश्चन को सीधा भी पूछा जा सकता था कि मौसम संबंधी घटनाएं जो है वो कौन सी परत में होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि बादलों का बनना, वर्षा और कोहरा किस परत की विशेषता है। तो ये क्षोभ मंडल जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसकी विशेषताएं हैं ये, कि इसमें ही सबसे सभी मौसमी घटनाएं जो है वो घटित होती हैं। चाहे बादलों का बनना है, चाहे वर्षा है, चाहे कोहरा है, सभी इसी परत के अंदर जो है वो होते हैं। नेक्स्ट है समताप मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं। तो समताप मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा है उसको कहते हैं स्ट्रेटो स्ट्रेटोपॉल्स। ठीक है, स्ट्रेटोपॉल्स उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, वो है बाह्य वायुमंडल। ठीक है, थर्मोस्फियर जिसको कहा जाता है, उसमें जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ हम जाते हैं तापमान बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। ओजोन लेयर जो है हमारी O3 जिसको कहा जाता है, उसको हम जो हमारी यूवी रेस, पैराबैंगनी किरणें जो सूर्य से हमें हानिकारक किरणें आती हैं उनसे हमें बचाता है। ठीक है, तो उसकी मोटाई को मापने के लिए हम किस इकाई का प्रयोग करते हैं। तो वो जो इकाई है उसका नाम है डॉब्सन। ठीक है, क्या नाम है, डॉब्सन। ठीक है, डॉब्सन इस इकाई को कहा जाता है। ठीक है, तो पास्कल नहीं है, वेबर नहीं है, डेसिबल नहीं है, इसको डॉब्सन कहा जाता है, जिसके द्वारा हम ओजोन परत की मोटाई को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहलाती है वो। तो जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल, पहली परत और दूसरी परत, इन दोनों को अलग करती है सीमा, उस सीमा को कहा जाता है ट्रोपोपॉल्स। ठीक है,
ट्रोपोपोज उस सीमा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखनी है, सीमाएं भी इनकी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, वो है वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग है, तो वो 97% भाग जो है वो 29% ऊंचाई तक जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो दूर संचार के लिए यानी कि टेलीफोन्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण परत है वो है आयन मंडल। और आयन मंडल कहाँ पाई जाती है? बाह्य वायुमंडल में। ठीक है, थर्मोस्फेयर में ये पाई जाती है। बाह्य वायुमंडल जो है उसमें ये पाई जाती है आयन मंडल, वो जो कि दूर संचार के लिए सबसे उपयुक्त परत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पाया गया है। ओजोन छिद्र का निर्माण जो है सर्वाधिक कहाँ पाया गया है? अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, अंटार्कटिका जो है उसके ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे ज्यादा पाया गया है। जो ओजोन लेयर में एक छेद बन गया है वो सबसे ज्यादा अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। ठीक है, ये भी आपने क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, जो एचपी टैट है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% है। बाकी हमने नाइट्रोजन की मात्रा पढ़ ली, वो 78% है। और दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा जो है वो 21% है। ठीक है, तो 78 नाइट्रोजन है और 21 ऑक्सीजन की परसेंटेज है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परत को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल को जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसको कहा जाता है। इसको परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल में तापमान गिरने की दर जो लैप्स रेट है वो क्या है। ठीक है, तापमान गिरने की दर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर जो है वो तापमान गिरने की दर है, क्षोभ मंडल के तापमान की गिरने की दर। ठीक है, तो ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है कि समताप मंडल में तापमान बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। तो समताप मंडल में जो तापमान बढ़ता है उसका मुख्य कारण है ओजोन द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। ठीक है, ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है, तो वो जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है अपने अंदर, हमें जो है वो पराबैंगनी किरणों से बचाती है और स्वयं में उन किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए वहां पर तापमान जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ओजोन जो समताप मंडल है उसमें तापमान बढ़ने का मुख्य कारण जो है वो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। जो ध्रुव है उनके ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर है। ठीक है, 8 किलोमीटर ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वायुमंडल का घनत्व जो है वो सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो होता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, वायुमंडल का सबसे घनत्व जो है वो क्षोभ मंडल में होता है, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे पहली परत मानी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।